कोलकाता गैंगरेप केस में क्राइम सीन किया गया रिक्रिएट। पीड़िता को लेकर साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज पहुंची पुलिस। कोलकाता गैंगरेप केस में पीड़िता का बयान भी दर्ज किया गया। मेडिको लीगल जांच हुई पूरी। पीड़ित छात्रा की हुई काउंसलिंग। कोलकाता गैंगरेप केस में एक और गिरफ्तारी। पुलिस ने लॉ कॉलेज के गार्ड को अरेस्ट किया। मेडिकल रिपोर्ट में एक आरोपी द्वारा रेप की पुष्टि हुई। बाकी 2 आरोपी मौकाई वारदात पर मौजूद थे, इसलिए गैंगरेप की धारा में दर्ज की गई एफआईआर। सीसीटीवी में पीड़िता को जबरन ले जाते दिखे आरोपी। फॉरेंसिक सबूतों में भी पीड़िता के आरोपों की पुष्टि। रेप केस में बंगाल सरकार का एक्शन। 5 सदस्य एसआईटी जांच गठित की। एसीपी प्रदीप घोषाल की देखरेख में मामले की जांच होगी। साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में रेप की घटना पर बीजेपी का प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार को पुलिस ने डिटेन किया। कोलकाता पुलिस मुख्यालय लाल बाजार पर कर रहे थे प्रदर्शन। टीएमसी नेता मदन मित्रा का अजीबोगरीब बयान। कहा, लड़की बुलाने पर अगर नहीं गई होती तो ये घटना नहीं होती। कोलकाता रेप केस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी की जांच कमेटी गठित की। घटनास्थल का दौरा कर कमेटी सौंपेगी रिपोर्ट। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने साधा निशाना। कहा, बंगाल की सीएम खुद महिला हैं, फिर उनके राज्य में महिलाओं पर जघन्य अपराध हो रहे हैं। अभिनेत्री शेफाली जरीवाला मौत मामले में जांच जारी। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में लंबे समय से एंटी एजिंग दवाई लेने की मिली जानकारी। 27 जून को शेफाली के परिवार ने एक पूजा रखी थी, जिसकी वजह से शेफाली ने दिन भर का उपवास रखा था। इसके बावजूद शेफाली ने एंटी एजिंग दवा का इंजेक्शन लिया। पीएम मोदी आज फिर करेंगे मन की बात। कार्यक्रम का आज 123वां एपिसोड प्रसारित होगा। आकाशवाणी पर सुबह 11 बजे होगा प्रसारण। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गुरुग्राम जाएंगे। बूथ कार्यकर्ताओं के साथ सुनेंगे पीएम की मन की बात। एक्सियम 4 मिशन के तहत स्पेस पहुंचे कैप्टन शुभांशु शुक्ला से पीएम मोदी ने बात की। इतिहास रचने की दी बधाई। पीएम मोदी ने शुभांशु शुक्ला का बढ़ाया हौसला। बोले, आपके नाम में ही शुभ और नए अध्याय का मतलब पूरे हिंदुस्तान का समर्थन आपके साथ। पीएम मोदी ने शुभांशु से उनके अनुभव के बारे में पूछा। कहा, क्या आपने अपने साथियों को गाजर का हलवा खिलाया। गृहमंत्री अमित शाह आज तेलंगाना के नजीमाबाद जाएंगे। किसान सम्मेलन में शिरकत करने के साथ कुछ कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। पटना में आज वक्फ बचाओ संविधान बचाओ रैली। तेजस्वी यादव के अलावा कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और कन्हैया कुमार को भी भेजा गया न्योता। बिहार में वोटर लिस्ट में रिवीजन की प्रक्रिया शुरू। घर घर पहुंच रही हैं डीएलओ और बीएलओ। मकसद है कोई योग्य मतदाता छूटे ना। संविधान के आर्टिकल 326 के तहत चुनाव आयोग बिहार के वोटर लिस्ट में कर रहा है रिवीजन। आरजेडी समेत कई नेता कर रहे हैं विरोध। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का तेजस्वी यादव पर पलटवार। कहा, चुनाव आयोग के बारे में ऐसी बातें ठीक नहीं। चुनाव आयोग के फैसले को ध्यान से पढ़ने की जरूरत। वोटर लिस्ट विवाद के बीच ओवैसी पर चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप। कहा, वोटर लिस्ट अपडेट के नाम पर चुपके से एनआरसी लागू कर रहा है चुनाव आयोग। असदुद्दीन ओवैसी को भीम सिंह ने दिया जवाब। कहा, जो देश के नहीं उन्हें वोटर लिस्ट से नहीं देश से भी निकाल देना चाहिए। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, चुनाव में गड़बड़ी के लिए चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही है। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर का सीएम नीतीश पर आरोप। चुनाव से पहले फर्जी नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। बीएसपी चीफ मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, दोनों ने अपने स्वार्थ के हिसाब से संविधान में संशोधन किए। लखनऊ में आज बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से सभा का आयोजन। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग होंगे शामिल। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। अरविंद केजरीवाल हो सकती हैं शामिल। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने दत्तात्रेय होसबोले के बयान का किया समर्थन। कहा, डॉक्टर अंबेडकर ने समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द को खारिज किया था। दिल्ली विधानसभा में मनाया गया संविधान हत्या दिवस। विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता, डिप्टी स्पीकर मोहन बिष्ट हुए शामिल। इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा ने भी कार्यक्रम में की शिरकत। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रजत शर्मा ने इमरजेंसी के दिनों को याद किया। कहा, सत्ता के लालच में देश को जेल खाना बना दिया गया था। विरोध करने पर दी जाती थी यातनाएं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान। कहा, संविधान की प्रस्तावना नहीं बदली जा सकती। आपातकाल के समय प्रस्तावना में संशोधन किया गया। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा, आपातकाल के दौरान प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द नासुर हैं। सनातन की आत्मा के साथ किया गया अपमान। भारत के अलावा किसी और देश में ऐसा नहीं किया गया। भोपाल में गलत डिजाइन में बने पुल पर सीएम मोहन यादव का बड़ा एक्शन। मामले में 8 इंजीनियर्स पर की गई कार्रवाई। पुल में सुधार के बाद होगा लोकार्पण।
ऐशबाग में बने रेलवे ओवर ब्रिज में लापरवाही की कार्रवाई, 7 इंजीनियर्स को तत्काल प्रभाव से किया गया सस्पेंड, एक पूर्व इंजीनियर के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश। 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा, 3 लेयर की सिक्योरिटी होगी, यात्रा मार्ग पर हाई डेफिनेशन कैमरे लगे हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में अमरनाथ यात्रा को लेकर सिविल सोसाइटी के सदस्यों के साथ की बातचीत, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी रहे मौजूद। उत्तराखंड के कई इलाकों में आज भारी बारिश का अलर्ट, उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग के साथ साथ बागेश्वर में भी हो सकती है भारी से बहुत भारी बारिश। भोपाल सहित मध्य प्रदेश के 7 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी, आकाश से बिजली गिरने के साथ साथ तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, शनिवार शाम हुई कई इलाकों में झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। नोएडा में बीती शाम हुई तेज बारिश से शहर के कई इलाकों में हुआ जलजमाव। गुजरात के भुज में भारी बारिश, भुज बस स्टेशन के पास सड़क जलमग्न, कई गाड़ियां पानी में बंद हुई। ओडिशा के मयूरभंज में लगातार भारी बारिश से बिगड़े हालात, कुछ जगहों से सैलाब जैसी तस्वीरें आई सामने। मोहाली के जीरकपुर में बीती रात हुई भारी बारिश, कई जगहों पर पानी भरने से बढ़ी लोगों की मुसीबत। यूपी के मुजफ्फरनगर में पंडित जी वैष्णो ढाबे पर बवाल, पहचान छिपाकर दुकान चलाने के आरोप पर हंगामा, कावड़ रूट पर हिंदू संगठन चला रहे थे अभियान। इजराइल की सेना को बड़ी कामयाबी, हमास के सैन्य शाखा के संस्थापकों में से एक हकम मोहम्मद इस्सा अल इस्सा को मार गिराने का किया दावा। भारतीय महिला टीम ने पहले T20 में इंग्लैंड को 97 रन से हराया, 5 मैचों की T20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई, रनों के अंतर के लिहाज से इंग्लैंड को मिली सबसे बड़ी शिकस्त। भारतीय महिला टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 210 रन बनाए, लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की पूरी टीम 113 के स्कोर पर ढेर हुई।